इस वीडियो में हम शायद एनसीईआरटी बुक है हिंदी बुक पिछले भाग थ्री क्लास 8 का भाग 2 का इसका चैप्टर नंबर 2 ईदगाह इस वीडियो में हम जानेंगे। बच्चे के दिमाग पर एक बच्चा जो है कब क्या सोचता है वही बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। वंचित बचपन, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कमी के कारण, बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, ख़राब परिस्थिति के कारण उनका बचपन सही से वे जी नहीं पाते हैं, बचपन का आनंद नहीं ले पाते हैं। उन्हीं के परिस्थिति को मार्मिक ढंग से कवि टिप्पणी करते हैं। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। अच्छा बताइए, अभावग्रस्त जीवन, अच्छा आप ही को कोई चीज़ की कमी हो जाए तो आप, बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा, तो अगर उसे कुछ चीज़ की कमी होती है, घर में नहीं रहता है, तो बड़ों की तरह सोचने लगता है, वयस्क की तरह सोचने लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है या इत्यादि। इस कहानी में आप समझिएगा। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। हामिद जो है जाता है खिलौना खरीदने के लिए और वो जो है चिमटा खरीद करके लाता है। और दादी, मतलब हामिद छोटा बच्चा है जो बाज़ार जाता है, मेला जाता है और वहाँ दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। और दादी अमीना जो है उसे देखकर बहुत भावुक हो जाती है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। मतलब इस बच्चे को सारा खुशी मिलता, सारा चीज़ मिलता जो सभी बच्चों को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कहानी को समझते हैं। बहुत ही अच्छा कहानी है और इससे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए, आपको ऐसे समझाएंगे कि आप किसी को भी आसानी से समझा सको और कभी भूलोगे भी नहीं और परीक्षा में ज़रूर नंबर बनाओगे। देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आई है? 30 रोज़ों के बाद। देखिए, रमज़ान, ये जो ईद जो है मुस्लिम लोगों का पर्व है और बिल्कुल हिंदू लोगों के नवरात्रि के जैसा। नवरात्रि में 9 दिन हिंदू लोग सहते हैं, तब जाके दुर्गा पूजा आता है 9 दिन के बाद। उसी प्रकार से ईद जो है पूरे 30 रोज़ों, उस दिन 30 दिन लोगों को सहना पड़ता है, एक ही टाइम खाते हैं। 30 रोज़ों के बाद ईद आज आई है। गांव में कितनी हलचल है। अच्छा, पर्व त्यौहार का माहौल रहता है तो गांव में सभी लोग खुश रहते हैं, पूरा एकदम पटाखे फूटते हैं, लोग, बाजा बजता है, बहुत सारी चीज़ होती है तो लोग हलचल मचाए रखते हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सभी के घरों में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। खास करके किसी भी धर्म का जब मेला होता है तो कोई भी बच्चा रहता है मेला देखने के लिए, जाने के लिए बहुत उतावले रहता है, क्योंकि उसे कुछ पैसे मिलते हैं। कुबेर का धन उसी को कहा गया है, जिससे जेब में भरा हुआ रहता है और उस मेले जाकर विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खाने को सोचता है। आगे बढ़ते हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। जो बच्चे होते हैं बार बार अपने जेब से पैसे निकाल कर गिना करते हैं कितने पैसे हैं, और खुश होकर फिर रख लेते हैं। आप ही लोग बताइए, आप ही लोग को जब बचपन में पैसे मिलते होंगे तो आप लोग क्या करते हैं? बार बार गिनते हैं कहीं बढ़ तो नहीं है, कम तो नहीं है। महमूद के पास 12 पैसे हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं। अच्छा आप बताइएगा, अभी तो रुपये में भी कुछ नहीं, 100 रुपया मेला लेकर जाएंगे उससे भी बहुत कम चीज़ें मिलेगी, लेकिन ये 12 पैसे 15 पैसे में क्या खरीद लेंगे? तो बहुत पुराना स्टोरी है। तो पुराने समय में पैसे की बहुत वैल्यू थी। 15 पैसे बहुत ज़्यादा मायने रखता है 12 पैसे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल जिसको बांसुरी खाता बजाने वाला, गेंद और न जाने क्या क्या, बहुत सारी चीज़ इससे खरीद सकते थे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद नाम का लड़का जो है मेले जाने में के लिए सबसे अधिक प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब देखिए, वो 4-5 साल का लड़का जो था, जिसका नाम था हामिद, बहुत गरीब था, सूरत से भी लगता था और दुबला पतला था। उसके पिताजी पिछले ही वर्ष, गत वर्ष मतलब जो बीता हुआ साल, पिछले ही वर्ष हैजे की बीमारी से मर गया और उसकी माँ जो है उन्हीं के याद में बीमार पड़ते पड़ते एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब हामिद जो है, हामिद की दादी है, वो बूढ़ी है अमीना के ही साथ हामिद रहता है। अच्छा, अमीना, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हामिद किसके साथ सोता है? तो अमीना कौन थी? तो उसकी दादी का नाम क्या था? अमीना। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभागिन अमीना, अभागिन जिसका भाग खराब हो उसको अभागिन कहते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है।
अमीना जो है अपनी कोठरी में, जो छोटा सा घर है, उसी में रो रही है, क्योंकि आज ईद का दिन है, पर्व का दिन है, और उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी, और अब खाने के लिए दाना नहीं है तो अफसोस में है कि आज के दिन तो बहुत नए नए पकवान बनते हैं खाने का, लेकिन उसके पास तो है ही नहीं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद अब घर के अंदर आता है और कहता है दादी से कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद दादी से क्या करता है, कहता है कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा और तुम बिल्कुल नहीं डरना, हामिद अपने दादी से कहता है। अब देखिए, अमीना का दिल कचोट रहा है, मतलब अंदर से उसका दिल बैठा जा रहा है कि जो हामिद है छोटा सा बच्चा है और मेला देखने अकेले कैसे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। गांव के जो बच्चे हैं अपने अपने पिताजी के साथ मेला देखने जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे। हामिद जो है अकेले मेला देखने जा रहा है, तो हामिद को अकेले कैसे जाने दे। कहीं खो जाए तो क्या होगा। हामिद जो है कहीं मेले में अकेले खो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसे ढूंढेगा कौन उसे। नन्ही सी जान है, बहुत छोटा है, 4-5 साल का लड़का, आप सोचिए कितना छोटा रहता है। 3 कोस चलेगा कैसे। मेले जो है घर से कितने कोस दूर पर है, 3 कोस। तो हामिद 3 कोस अकेले चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। अब इतना गरीब है कि पैर में चप्पल जूता कुछ नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, मतलब जूते भी तो नहीं है कि थोड़ी थोड़ी दूर के बाद जो है, या साथ में अमीना भी अगर जाती तो गोद लेकर के उसे चलाती। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगी। अब हामिद की दादी कह रहा है अगर हम इसको साथ ले जाएंगे तो यहाँ फिर सेवैयाँ कौन पकाएगी। धोबिन, ताइना, महतरानी और चूड़िहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैयाँ चाहिए, साल भर का त्यौहार है। अच्छा, त्यौहार जो होता है तो मांगने के लिए आता है ना, सभी पर्व त्यौहार में कुछ जो होते हैं हमारे यहाँ मांगने के लिए सब यहाँ आता है, तो उसको भी तो देना पड़ता है, तो उसके लिए भी तो बनाना पड़ता है। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। अब मेला चल दिया, हामिद भी बच्चों के साथ जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं, पर मतलब पंख। ऐसे हामिद स्पीड में जा रहा है जैसे उसके पैर में लगा है पंख लगा हुआ। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता। अब मेला जाते हैं, अब सब जाते हैं तो देखते रहिएगा मस्ती करते हुए जाता है। कंकर उठा करके, गिट्टी उठा करके आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के खूब हंस रहे हैं, और जब आम पर निशाना लगाता तो माली आम के बगीचे से निकलता और खूब गुस्से से गाली देता और लड़के सब हंसते। ईदगाह आ गई, अब सब पहुंच गए। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है। ईदगाह में ऊपर किस वृक्ष की छाया है, इमली के। नीचे पक्का फर्श है और नीचे पक्की हुआ है फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। रोजेदार जो रोज़ा रखा हुआ है, सहा हुआ था वहाँ पर जो नमाज़ पढ़ते हैं, तो एक के पीछे एक बैठे हुए हैं, दूर तक है। कोई धन और पद नहीं देखता, और वहाँ पर कोई धन और पद नहीं देखता, मतलब कि कौन बड़ा है, किसके पास अधिक पैसा है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, और ईश्वर की नज़र में क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, मतलब नमाज पढ़ते समय जो अल्लाह होते हैं उनके दर्शन में उनको प्रणाम करने के लिए लाखों सिर एक साथ झुकते हैं, चाहे अमीर का हो या गरीब का। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। घुटनों के बल बैठ करके कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। नमाज़ पढ़ते समय सब वही गर्दन उठाते हैं, अगर बैठते हैं तो जैसे कि लगता है कि बिजली की बत्तियां जल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही गजब का स्टोरी है। नमाज ख़त्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज ख़त्म हो गया, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। अब नमाज ख़त्म हुआ, सब मिठाई और खिलौने की दुकान पर दौड़ जाते हैं स्पीड में खरीदने के लिए। तरह तरह के खिलौने हैं, और खिलौने की दुकान पर बहुत ज़्यादा खिलौने हैं। सिपाही का खिलौना है, गुजरिया है, राजा और वकील, भिस्ती, धोबी और साधु, ये सारे खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद नाम का जो लड़का रहता है वो सिपाही खरीदता है, जो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला होता है, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, जो कमर पर मशक रखे हैं। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। नूर क्या खरीदा, वकील खरीदा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सब 2-2 पैसे के थे, खिलौने हैं। अब देखिए, सब खिलौने का मूल्य 2 ही पैसा है, तो कोई भी खिलौना ले सकता है। लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद मेले देखने के लिए आया था तो 3 पैसा लेकर आया था। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। हामिद के पास 3 पैसे हैं और इतने महंगे खिलौने वह कैसे खरीदेगा।
कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। अगर खिलौना हाथ से गिर गया तो टूट जाएगा। मिट्टी के खिलौने, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। देखिए 4-5 साल का लड़का आजकल क्या करता है, पैसे दीजिए मार्केट में जाकर कोई भी चीज़ खरीद कर खा जाता है या बर्बाद कर देता है। लेकिन हामिद क्या सोच रहा है, ये खिलौने लेकर मैं करूँगा क्या, अगर पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, छूट गया तो गिरा और टूट जाएगा। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं, सब खिलौने खरीदा और अपने अपने खिलौने की तारीफ में लगा हुआ है। तारीफ का मतलब हुआ कि बड़ाई, सब अपने अपने खिलौने की बड़ाई कर रहा है। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, और हामिद जो है ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, मतलब उसे भी खिलौने को देखने का मन है। ललचाई आंखों से खिलौने को हामिद भी देख रहा है। अब देखिए, चाहता है कि ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। हामिद भी सोचता है कुछ देर के लिए खिलौने हाथ में लेकर देखता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। अच्छा देखिए, लड़के जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, किसी को तो कुछ वैसे देते नहीं हैं, और ख़ास करके उस समय जब नए नए आया हो, तुरंत खिलौना खरीदा तो तुरंत किसी को वैसे दे सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, मिठाइयों की दुकानें आती है। अब खिलौने का दुकान ख़त्म, मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, तो अलग अलग मिठाइयाँ सब लेता है। मज़े से सब खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खा। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। अब वह कर क्या सकता था, ना खिलौना खरीदा और ना ही मिठाई। आगे बढ़ मोहसिन उसके ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा। मोहसिन जो है ललचाई नज़रें देख करके हामिद से कहता, हामिद ये ले रेवड़ी खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन क्या करता है, रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, गुस्सा आ जाता है कि उसके आगे देकर के छीन लेता है। मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीज़ें की दुकानें हैं। अब मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीज़ जहाँ मिलती है वही दुकानें हैं। लड़के के लिए यह कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, लोहे का आप क्या खरीदेगा, सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, और हामिद वहीं पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, चिमटे जो रोटियां पकाते सेकते समय चिमटे से पकाया जाता है, नहीं तो हाथ जल जाता है। तो हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे पर से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। दादी के पास जो है चिमटा नहीं है, तवे से जब रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। गरीब है बेचारी, तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी फिर उनकी। अब देखिए, हामिद सोच रहा है कि अगर चिमटा खरीद कर मैं दादी को दे दूं तो दादी कितना प्रसन्न होगी फिर उनकी। ध्यान दीजिएगा, आगे है, उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा। हामिद सोच रहा है खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, खिलौने से पैसे व्यर्थ में खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। मम्मी जो है चिमटा देखते ही कहेगी कि मेरा बच्चा, हामिद ये बात सोच रहा है कि चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, दादी जो है आशीर्वाद देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। हामिद ये सारी बातें जो है अपने मन में सोच रहा है कि सारे गांव में मेरी ही चर्चा होगी कि अगर देखिए हामिद कितना अच्छा लड़का है जो क्या लाया है, चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। हामिद मन में सोच रहा है कि ये सारे लड़के खिलौने लेकर जाएंगे तो कोई दुआ नहीं देगा, लेकिन मेरा चिमटा देखकर सारे लोग दुआ देंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, और जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो दुआएं देती है, आशीर्वाद देते हैं, वे भगवान के द्वार में अल्लाह के नज़र में तुरंत जाती है और तुरंत सुनी जाती है। भगवान उस पर, अल्लाह तुरंत सुनते हैं। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। चिमटा 3 पैसे का था नहीं, लेकिन मोल भाव करके हामिद जो है चिमटा 3 पैसे में ले लेता है। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है। अब हामिद चिमटा को कंधे पर रखता है जैसे कि बंदूक की तरह रहता है। उस शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया, अपने दोस्तों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। सब इसको चिढ़ा रहा है कि ये तुम चिमटा क्यों ले आया, चिमटा थोड़ी खिलौना कोई है। अब हामिद बोला, क्यों नहीं, कभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। चिमटा को अगर कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अब बोल रहा है, चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। चिमटा लोहे का था, खिलौने क्या थे, मिट्टी के थे। तो हामिद बोला कि अगर एक चिमटा रख दूँ तो सारे खिलौने टूट जाएंगे।
तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटा मेरा बहादुर शेर है जो सब पर भारी पड़ेगा। आगे देखिए, सम्मी ने खंजरी ली थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सम्मी ने क्या खरीदा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला। अब चिमटा की इतनी बड़ाई सुनकर प्रभावित होकर बोलता है, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा और बोलता है, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। मतलब चिमटा लोहे का था तो बोलता है कि मेरी खंजरी अगर चाहे तो तुम्हारे चिमटे का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब सारे बच्चे चिमटे की ओर आकर्षित हो गए, इतना मजबूत। और उन्होंने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। खिलौने लिए जो तुरंत टूट जाएंगे तो कोई ऐसी काम की चीज़ नहीं लिए। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। हामिद 3 ही पैसे में चिमटा खरीदा और सबको मोहित कर लिया। आगे बढ़ अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। सब हामिद से कहता है कि ठीक है, तुम चिमटा पकड़ो, तुम खिलौना पकड़ो और मैं तुम्हारा चिमटा थोड़ा देर के रखेंगे। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में। खिलौना हामिद के हाथ में और चिमटा जो है सब बच्चों के हाथ में बारी बारी से गया। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्ताने हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। बोल रहा है खिलौना कितना अच्छा है, लेकिन सब खिलौने का जो चिमटा जो है, सब खिलौने से अच्छा हामिद का चिमटा है। ध्यान दीजिएगा आगे अब क्या बोला जा रहा है। देखिए, गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। गांव जाकर सब बच्चे खिलौने से खेले और आपको पता है मेले के खिलौने कुछ देर में क्या होते हैं, मिट्टी के खिलौने या प्लास्टिक के रहते हैं, जो तुरंत ही सारे खिलौने टूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। अमीना जैसे ही हामिद का आवाज़ सुना दौड़ते हुए बाहर आई, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया। अब उसके हाथ में चिमटा देखकर कि अमीना चौंकी कि चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना पूछती है उससे कि कहाँ से लाया, तो वो बोलता है कि मैंने मोल लिए हैं 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना जो है उसको डांटते हुए कह रहा है कि तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो तुमने चिमटा लिया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, मतलब जैसे कि मानो कि कोई जुर्म किया है। कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। अपने दादी से कहा था कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने चिमटा खरीद लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जैसे ही हामिद यह बात बोलता है तो बुढ़िया जो क्रोध में गुस्से में थी, प्यार में बदल गया। यह स्नेह मूक था, चुपचाप था, खूब ठोस। आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन गया। खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग है। अब उसकी अम्मी दादी सोच रही है कि बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, कितना बुद्धि है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन इसका। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, इतना बर्दाश्त ये कैसे कर लिया। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। दादी सोच रही है कि मेले में अपनी दादी की याद इसको बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। चिमटा देखकर किसका मन गदगद हो गया? अमीना का। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इनका रहस्य क्या समझता? हामिद तो बच्चा था, हामिद को क्या पता। तो आपने देखा इस कहानी को, इनका लेखक हैं प्रेमचंद। बहुत कितना गजब स्टोरी था। छोटे से बच्चे का सोच देखिए कितना बड़ा सोच रखता है। ठीक है। अभागिन मतलब भाग्यहीन स्त्री, गत मतलब पिछला, दिल कचोटना मतलब अफसोस होना, मन में कसक होना, घबराना। ईदगाह वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे सम्मान में सिर झुकना, निगाह दृष्टि या नज़र। प्रदीप्त जला हुआ, मशक पशु की खाल से बना थैला, भिश्ती मशक से पानी भरने वाला, पोथा मोटी किताब कॉपी, उपेक्षा नज़रअंदाज करना, विवेक भले बुरे का ज्ञान समझ, जब्त दबाया हुआ, गदगद प्रसन्न होना, दामन आंचल ठोस मतलब मजबूत। तो हमने इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का अर्थ समझाया है और प्रश्न उत्तर बना हुआ है, डाला हुआ है, आप देख लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में क्रमवीर में।